हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आपको पता है बी फिफ्थ सेमेस्टर एनालिटिकल एंड डिजिटल अवेयरनेस का कोर्स स्टार्ट हो गया है, जिसमें आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 82 तक कंप्लीट हो गया है। आज आप लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 83, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है रीजनिंग से रिलेटेड है, यानी कि आपके रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ से ही स्टार्ट हो गए हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। हरीश पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है और 10 मीटर चलने के बाद उत्तर की ओर मुड़ जाता है। 20 मीटर चलने के बाद वह पूर्व की ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी और किस दिशा में है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उनके लिए आपको दिशाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। किस प्रकार से हम दर्शाते हैं दिशाओं को, तो ध्यान दीजिए। आपको बता दूं, जो दिशाएं होती हैं इस प्रकार से दर्शाई जाती है कि ऊपर की साइड में उत्तर दिशा दर्शाया जाता है, दक्षिण जो है नीचे की साइड में होता है, पूर्व दिशा की बात करें तो आगे की तरफ होता है और पश्चिम दिशा यहाँ पे होता है। आप लोग अपने माइंड में बिल्कुल ही सही तरीके से सेट कर लीजिएगा। इसी प्रकार से आप लोग दिशाओं को दर्शाएंगे, तभी आपका क्वेश्चन सही आएगा। अगर आप थोड़ा सा भी गलती कर देंगे तो आपका आंसर गलत आता है, इसलिए आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आप इसको जो है देख लीजिए किस प्रकार से है। 3-4 बार आप अपनी कॉपी पर बनाएंगे तो आपको वैसे तुरंत याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए, एक एक लाइन हम लोग पढ़ते हुए जाएंगे और हल करते हुए जाएंगे, जिससे कि हमारे क्वेश्चन जो है सही प्रकार से हल हो और आंसर हमारा अच्छी तरीके से करेक्ट आए। देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। हरीश पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है। अब आपको पता होना चाहिए पश्चिम दिशा किस तरफ होती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ना, दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो देखिए, आप सबसे पहले छोटा सा बना लेंगे। उत्तर थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं, यहाँ पे बनाते हैं उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा। अब देखिए क्वेश्चन में ये कहा गया है हरीश पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है। आपको पता है पश्चिम दिशा इस साइड में है, ठीक है। पश्चिम दिशा जो है इस साइड में है, तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए हरीश है, मान लीजिए हरीश है पश्चिम की तरफ चल रहे हैं, तो आपको इस साइड में चलना पड़ेगा। देखिए पश्चिम की तरफ चलना प्रारंभ करता है, इतना आपका कंप्लीट हो गया। आगे देखिए, और 10 मीटर चलने के बाद, अब देखिए 10 मीटर चलने के बाद करा, अब उत्तर की ओर मुड़ जाता है। आपको पता होना चाहिए उत्तर दिशा कहाँ पे है। देखिए यहाँ पे ऊपर की साइड में इस तरफ है, तो उत्तर की तरफ करके उत्तर की ओर मुड़ जाता है। अब देखिए 20 मीटर चलने के बाद, 20 मीटर चलने के बाद वह पूर्व की ओर मुड़ जाता है। अब आपको पता होना चाहिए पूर्व दिशा। देखिए पूर्व दिशा आगे की साइड में इस तरफ है, पूर्व की ओर मुड़ जाता है। मुड़कर 10 मीटर चलना है, यानी कि जितना नीचे चल रहा है उतना ऊपर बराबर। 10 मीटर नीचे है, 10 मीटर ऊपर भी चल रहा है, तो बराबर ही तो होगा। अब यहाँ पे वो पहुँच गया। अब पूछ रहे वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी और किस दिशा में। देखिए प्रारंभिक स्थान उसका ये था, क्या था उसका प्रारंभिक स्थान ये था। प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी गया है, कितनी दूरी प्रारंभिक स्थान से, अगर आप देखेंगे कितनी दूरी, अगर ये 20 मीटर है तो ये भी 20 मीटर ही होगा, क्योंकि ये दोनों दूरी बराबर है। अब कह रहे हैं किस दिशा में है, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में। प्रारंभिक स्थान से अगर दिशा देखेंगे तो ऊपर की साइड में कौन सी दिशा है, यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर की साइड में जो है उत्तर दिशा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 20 मीटर उत्तर दिशा। ठीक है फ्रेंड्स, आपका यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि सब क्वेश्चन नंबर 84 ध्यान दीजिएगा, आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। किशन सबसे पहले, यानी किशन पहले उत्तर की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और अंतिम बार दाएं मुड़कर रुक जाता है। अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। देखिए अब आपको इसमें ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो आना चाहिए। इसमें सबसे पहले आप लोगों को दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए कि किस प्रकार से चार्ट में दिशाओं को दर्शाएंगे।
देखिए जैसे कि यहाँ पे कहा गया है किशन पहले उत्तर की ओर चलता है, आपको पता होना चाहिए ना कि उत्तर किस दिशा में होता है। तो चलिए इस पर बात करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, दिशाएं इस प्रकार से दर्शाई जाती हैं। उत्तर दिशा जो ऊपर की तरफ दर्शाया जाता है, दक्षिण दिशा नीचे की तरफ, पूर्व दिशा आगे की तरफ और पश्चिम की दिशा की बात करें इस तरफ जो है दर्शाया जाता है आपका। बिल्कुल इसी तरीके से आपको दिशाओं को दर्शाना पड़ेगा, तभी आपका आंसर सही निकलेगा। वरना आप किसी दूसरे तरीके से दिशाओं को दर्शाएंगे तो आपका क्वेश्चन जो है गलत तरीके से हल होगा और आंसर भी गलत आएगा। इसलिए आपको बता रही हूँ, आप लोग इसको बिल्कुल अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। इसी प्रकार से दिशाओं को जो है दर्शाइएगा। देखिए अब आपको इतना तो पता हो गया दिशाएं किस प्रकार से दर्शाई जाएगी। और आपको बता दो इसमें जो है दायां बायां ये सभी आ रहा है, देख रहे हैं, दाएं मुड़ता है, अंतिम बार दाएं मुड़ कर रुक जाता है, इस प्रकार से आ रहा है। अब आपको बता दूं, आपको जो है दायां बायां इसका ज्ञान होना चाहिए। देखिए दायां बायां आप कैसे हल करेंगे। मान लीजिए आप इस तरफ चल रहे हैं और इधर मुड़ करके खड़े हैं, इधर मुड़ करके आप खड़े हैं। अब आप देखिए आपका दायां हाथ कौन होगा। आपका दायां हाथ इस साइड में होगा, दायां किस साइड में होगा, ये जो होगा आपका दायां होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये होगा दायां और ये होगा बायां। आप जहाँ पे हैं आप वहीं पे खड़े होकर देख सकते हैं। जैसे कि आप इस तरफ चल रहे हैं तो इस तरफ आप मुँह कर लीजिए, उसके बाद अपना दाहिना हाथ और बायां हाथ देखिए सही है या गलत है। आप देखेंगे तो आपका दायां हाथ यही होगा और बायां हाथ ये होगा। अब आगे देखिए, इतना तो आपको पता चल गया। अब मान लीजिए आप इस तरफ मुँह करके तो खड़े हैं। अब दूसरी बार देखिए, ध्यान दीजिएगा, अब दूसरी बार आप फिर चल के यहाँ पहुँच गए हैं, इस तरफ आपका मुंह हो गया है। आप चल के आए, आपका इस बार मुंह इस तरफ हो गया नीचे को, यानी कि आप आगे की तरफ मुँह करके खड़े हो जाइए। अब जहाँ पे है वहीं पे आगे की तरफ मुँह करके खड़े हो जाइए। अब आप देखिए आपका दायां हाथ कौन सा होगा और बायां हाथ कौन सा होगा। अब आपका जो दायां हाथ होगा ये होगा और बायां हाथ ये होगा। आप करके देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपका दायां ये होगा, बायां ये होगा। अब मान लीजिए आप जो है इसको मिटा देते हैं। अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप फिर से इस साइड में चले गए और इधर मुँह करके खड़े हैं, इधर मुँह करके। अब आप जहाँ पे हैं अपने मोबाइल रख लीजिए और आप इस तरफ मुँह करके खड़े हो जाइए। आप लोग इस तरफ मुँह करके खड़े होइए। अब देखिए आपका दायां हाथ कौन सा है। अब आपका दायां हाथ ये वाला पड़ेगा, इधर वाली साइड में आपका दायां हाथ पड़ेगा, इधर वाली साइड में आपका बायां हाथ पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको हल करना आना चाहिए। अब देखिए एक और देख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए फिर से आप इधर मुड़ गए, क्या फिर से आप इधर उत्तर की तरफ मुड़ गए। अब आप सामने जिस तरफ आपका तीर है इस तरफ आप मुँह करके खड़े होइए। अब देखिए आपका दायां हाथ कौन होगा, बायां हाथ कौन होगा। अगर अब आप देखेंगे तो ये इधर मुँह करके आप खड़े होंगे तो आपका दायां हाथ ये वाला हो जाएगा और बायां हाथ आपका ये वाला हो जाएगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ रहा होगा क्या बताया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर दायां बायां निकालना आपको आ जाएगा तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर से एक बार देख लीजिए दायां बायां किस प्रकार से निकाला जाता है। देखिए अगर आप इस तरफ मुँह करके खड़े हैं, आप इस तरफ मुँह करके खड़े हो जाइए। उसके बाद अपना दायां बायां देखिए, आपका मुँह अगर इस तरफ है तो आपका दायां जो है ये वाला होगा और बायां ये वाला होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपका मुँह इस साइड में है, अब दूसरी बार आप इस तरफ मुँह करके खड़े हैं तो इस बार आप देखेंगे तो इस बार आपका दायां हाथ इधर साइड में होगा और बायां जो है इस साइड में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अगर आप ऊपर की तरफ इस साइड मुँह करके देखिए, सामने की तरफ मुँह करके देखिए। अगर आप इस प्रकार खड़े होंगे तो आपका दायां ये वाला होगा और बायां हाथ ये वाला होगा। अब देखिए अगर आप नीचे की तरफ मुँह करके खड़े हैं, अगर आप इधर देखिए साइड में नीचे की तरफ मुँह करके खड़े हैं तो आपका दायां कौन सा होगा, तो आपका दायां हाथ इधर साइड में हो जाएगा, इधर साइड में, और बायां इस साइड में हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको समझ में
आ गया होगा। इसको आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन को हल करेंगे, एक एक लाइन पढ़ते हुए जाएंगे, एक एक लाइन को हल करते हुए जाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग भी पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद हल कीजिएगा अपनी कॉपी में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। ध्यान दीजिएगा। किशन पहले उत्तर की ओर चलता है। देखिए सबसे पहले आप एक छोटा सा चार्ट बना लेते हैं, जिससे कि आपको क्वेश्चन को समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। यह है उत्तर दिशा, यह है दक्षिण दिशा, यह है पूर्व दिशा और यह है पश्चिम दिशा। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, किशन पहले उत्तर की ओर चलता है। अब आपको पता होना चाहिए उत्तर दिशा किस तरफ है। आप देखेंगे उत्तर दिशा ऊपर की तरफ है। कहाँ पे है? ऊपर की तरफ है, आप देख सकते हैं। मान लीजिए किशन यहाँ पे है, कहीं भी आप किशन को रख देना है। ये मान लीजिए किशन है, किशन पहले उत्तर की ओर चलता है। उत्तर आपको पता है ऊपर की दिशा में है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, किशन उत्तर की ओर चलता है। इतना हो गया। अब कह रहे हैं फिर दाएं होता है। अब आपको ये पता होना चाहिए, अगर आप आगे की साइड में यानी जिस प्रकार से आपकी लाइन गई है उत्तर की साइड में आप लोग करके खड़े होंगे, तो आपका दायां हाथ कौन सा होगा? आप दायां हाथ देखेंगे तो आपका दायां हाथ जो है इस साइड में होगा, तो आप इस तरफ से इसको मोड़ दीजिए, दाएं मुड़ता है। इतना हो गया। आप कह रहे हैं और अंतिम बार दाएं मुड़ कर रुक जाता है। इस बार आपका मुंह पूर्व साइड में हो गया। अगर आप पूर्व की तरफ मुड़ करके खड़े होंगे तो आपका दायां हाथ किधर होगा? आपका दायां हाथ नीचे की तरफ होगा। इस बार आपका दायां हाथ नीचे की तरफ होगा। अब कह रहा है दाएं मुड़ कर रुक जाता है। वो अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? देखिए अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? प्रारंभिक बिंदु से देखेंगे आप लोग तो अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो ये है दिशा दक्षिण। नीचे की दिशा कौन सी होती है? दक्षिण दिशा होती है। आप लोग देख सकते हैं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण दिशा। ठीक है फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द दक्षिण।